देखो आगे सर्कल में एक कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पावर ऑफ पॉइंट, है ना, पावर ऑफ ए पॉइंट, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, मान लो मेरे पास ये एक सर्कल है ना, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है x1 y1। हमने क्या किया, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया PT सर्कल पर, और इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जो इसको दो पॉइंट पर काटती है, PA और PB पर, है ना। तो देखो ध्यान रखना, P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया जो दो पॉइंट पर काट रहा है। देखो ध्यान रखना, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB होता है। ये एक थ्योरम होती है सर्कल में जो आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको अब समझ लो, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करें और एक लाइन ड्रॉ करें जो दो पॉइंट पर काटे। कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी लाइन ड्रॉ करो जो सर्कल को दो पॉइंट पर काटेगी, तो PA इंटू PB बराबर PT स्क्वायर होता है। देखो इसी चीज को कहते हैं पावर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्कल के लिए, ध्यान रखना, ये पावर ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्कल के लिए है, बाकियों के लिए नहीं, है ना। तो PT स्क्वायर को या PA इंटू PB को हम P का पावर ऑफ पॉइंट कहते हैं सर्कल के रिस्पेक्ट में। देखो ध्यान दो, हम लोगों ने देखा था PT अंडर रूट S1 होता है, टेंजेंट की लेंथ, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ PT क्या होता है, अंडर रूट S1। तो देखो अब PT स्क्वायर है तो इसको हम S1 भी कह सकते हैं, S1, है ना। PT स्क्वायर है तो S1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ पॉइंट यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं, ये पावर ऑफ पॉइंट होता है, मतलब पावर ऑफ पॉइंट का मतलब S1। S1 का मतलब सर्कल की इक्वेशन में x की जगह रख देंगे x1 और y की जगह रख देंगे y1, है ना। और ये सिर्फ सर्कल के लिए है ना। टेंजेंट की लेंथ के स्क्वायर को, PT होता है टेंजेंट की लेंथ अंडर रूट S1, उसी के स्क्वायर को कह देते हैं हम पावर ऑफ पॉइंट, और इसकी वैल्यू PA इंटू PB के भी बराबर होती है, कुछ भी कह सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, देखो रेडिकल एक्सिस। ये कॉन्सेप्ट भी सर्कल के लिए ही है, ध्यान रखना, ओनली फॉर सर्कल। पावर ऑफ पॉइंट भी सर्कल के लिए है और रेडिकल एक्सिस भी सिर्फ सर्कल में होता है, बाकियों में नहीं होता, ध्यान रखना, है ना। ये भी सिर्फ सर्कल में है और ये भी सिर्फ सर्कल में है, बाकी किसी में नहीं होगा। देखो ये क्या कहता है, जैसे मान लो हमारे पास दो सर्कल हैं, है ना, और ये दो ऐसे सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम नहीं है, मतलब ये कंसेंट्रिक नहीं है। क्या है ये, देखो टू नॉन कंसेंट्रिक सर्कल्स। नॉन कंसेंट्रिक का मतलब उनके सेंटर बराबर नहीं, उनके सेंटर सेम नहीं, सेंटर अलग अलग है। अब देखो हमने एक पॉइंट लिया P और इस पॉइंट का लोकस चाहिए, है ना। अब लोकस के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है। दो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसका पावर ऑफ पॉइंट दोनों सर्कल पर बराबर होगा। मान लो जैसे ये है T1 और ये है T2, है ना। तो देखो रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन क्या है कि लोकस ऑफ पॉइंट P, है ना, विच मूव्स, है ना, विच मूव्स इन सच अ वे दैट, है ना, पावर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू टू सर्कल्स आर इक्वल, है ना। मतलब P इस तरह से मूव करे कि इसका दोनों सर्कल के लिए पावर ऑफ पॉइंट बराबर हो। मतलब जैसे इसके लिए पावर ऑफ पॉइंट क्या हुआ, PT1 स्क्वायर, इसके लिए पावर ऑफ पॉइंट क्या हुआ, PT2 स्क्वायर। मतलब PT1 का स्क्वायर और PT2 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, है ना, ऐसा होना चाहिए, है ना। क्या लिखा देखो, locus of point P which moves in such a way that power of point P with respect to two circles are equal। P का दोनों सर्कल्स के लिए पावर ऑफ पॉइंट बराबर होना चाहिए। देखो अब ऐसे P का लोकस चाहिए तो हमने P को क्या मान लिया, H कॉमा के, जिसका लोकस चाहिए होता है उसे H के मानते हैं।
इस सर्कल की इक्वेशन मान ली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 बराबर 0। इस सर्कल की इक्वेशन मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 बराबर 0। देखो ध्यान दो, अब जैसे इस सर्कल पर पावर ऑफ पॉइंट निकालो। पावर ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है? s1। s1 का मतलब x की जगह h रख दो, y की जगह k रख दो। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g1h 2f1k प्लस c1, है ना। देखो s1 है ना, pt1 स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? s1। s1 का मतलब इस सर्कल में x की जगह h रख दो, y की जगह k रख दो। इसी प्रकार देखो इसमें भी pt2 का स्क्वायर मतलब s2 क्या होगा? देखो h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2। देखो ऐसा हो जाएगा, है ना। h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2, है ना। तो पावर ऑफ पॉइंट इसके लिए निकाला, पावर ऑफ पॉइंट इसके लिए निकाला, दोनों को बराबर कर दिया। देखो h स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, ठीक। सबको एक तरफ लाया, 2h कॉमन लिया तो क्या होगा? g1 माइनस जी2, 2k कॉमन लिया क्या हुआ? f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। देखो ये hk में रिलेशन आ गया, है ना। अब hk को xy में बदलेंगे तो क्या होगा? देखो 2x g1 माइनस जी2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। देखो ऐसा हुआ, है ना। क्या किया? देखो हमने hk की जगह पर xy लिख दिया, है ना। hk की जगह पर हमने देखो xy लिख दिया। देखो ध्यान दो, जैसे ये जो सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, देखो जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है? देखो 2x g1 माइनस जी2 प्लस 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। ये रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ गई, है ना। देखो ये p का लोकस आ गया, मतलब ये रेडिकल एक्सिस की देखो इक्वेशन आ गई। देखो ध्यान दो, अगर हम इस सर्कल में से दूसरे सर्कल को माइनस कर दे, जैसे मान लो इस सर्कल को मान लें s1 बराबर 0 और इसको मान लें s2 बराबर 0, तो देखो अगर हम s1 माइनस s2 डायरेक्ट करें, मान लो अगर हम s1 माइनस s2 बराबर 0 करें, है ना। पहले सर्कल को मैंने s1, अब ये s1 इससे अलग है, ये टेंजेंट की लेंथ था, ये s1 अलग था। s1 का मतलब फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन और s2 का मतलब सेकेंड सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। अगर देखो मैं इस सर्कल में से इसको सीधे सीधे माइनस कर दूं तब भी यही इक्वेशन मिल जाएगी। देखो इसमें से इसको माइनस करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? देखो 2x g1 माइनस जी2 और 2y कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा? देखो 2y कॉमन हो गया, देखो क्या बच गया? ये बच गया f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। तो देखो रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन को हम यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को सीधे सीधे माइनस कर दें तो हमें रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन मिल जाएगी। तो रेडिकल एक्सिस की ये अपनी जगह डेफिनेशन है, लेकिन आगे से कभी भी अगर रेडिकल एक्सिस निकालना होगा तो एक सर्कल में से दूसरे को माइनस करना, ध्यान रखना। और ध्यान रखना रेडिकल एक्सिस तभी मिलेगा जब दोनों सर्कल नॉन कंसेंट्रिक होंगे, मतलब दोनों का सेंटर सेम नहीं होगा, तभी रेडिकल एक्सिस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ध्यान देना, ठीक। लेकिन ध्यान देना s1 माइनस s2 बराबर 0 तभी करेंगे जब सर्कल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 1 एक्स स्क्वायर। और वैसे भी सर्कल में कुछ भी करने चलो, आप सर्कल में कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ, सर्कल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना जरूरी होता है। जैसे आप √s1 निकालते हो, इसमें भी सर्कल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए, ध्यान दो, है ना। तो जब भी हम s1 माइनस s2 बराबर 0 करेंगे तो सर्कल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो उससे हमें हमेशा रेडिकल एक्सिस का एक क्वेश्चन मिलेगा। देखो क्या होता है, ये जो रेडिकल एक्सिस होगा ना, ये कुछ ऐसे करके होगा, मतलब ये जो लाइन आपको मिला है, जो आपको रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मिला है,
ये कुछ इस तरह से जाएगा, है ना, यहाँ से कहीं ये पास होगा, मतलब अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो यहाँ पर कहीं ये मिलता है। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, इसको लिखो जरा, पहले बताता हूँ मैं आपको। तो ये बात याद रखनी है, रेडिकल एक्सिस की ये इक्वेशन है, पहला सर्कल माइनस दूसरा सर्कल, पहला दूसरा किसी को मान लें, मतलब फर्स्ट और सेकंड सर्कल किसी को मान लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। रेडिकल एक्सिस का आंसर सेम आएगा, फर्स्ट सेकंड किसी को मान सकते हैं, ठीक है। लिखो जरा ध्यान से,